प्रोसेस ये था कि हमने एडवर्टाइज़ किया अखबार में भी, अपनी वेबसाइट पे भी, और 270 लोग हमने शॉर्टलिस्ट किए। काफ़ी लोगों ने अप्लाई किया। उसका एक क्राइटेरिया था जो कि टेस्ट क्रिकेटर से लेकर लेवल 1 कोच तक, और उसमें काफ़ी लोगों ने अप्लाई किया और फिर 270 लोग हमने शॉर्टलिस्ट किए और उनके इंटरव्यूज़ हुए। और इंटरव्यू पैनल जो था वो हेड ऑफ़ कोचिंग, हेड ऑफ़ इंटरनेशनल प्लेयर डेवलपमेंट और सीनियर कोच हाई परफॉर्मेंस सेंटर वो उस पैनल में थे, और साथ में एक एचआर के जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो उसमें मौजूद थे। तो शॉर्ट लिस्ट हुए, उनके इंटरव्यूज़ हुए, और उसके बाद उस पैनल ने हमें रिकमेंडेशंस दी, और उन रिकमेंडेशंस को लेकर और उन्होंने कि किसको कहाँ पे अपॉइंट करना है और कौन सा सूटेबल पर्सन है उस जगह के लिए। तो जब हमारे पास लिस्ट आ गई तो उसके बाद हमने जो हमारी क्रिकेट एसोसिएशंस हैं उनके चेयरमैन के साथ हमने मीटिंग की, और हमने मेक श्योर किया कि जो लोग अपॉइंट हुए हैं, जो रिकमेंडेशंस हैं, उसी एरिया की हैं, या अगर उस एरिया का कोई ऐसा सूटेबल पर्सन नहीं मिला तो उसके क्लोजली जो एरिया था वहाँ से जो बेस्ट कोच था उसको हमने अपॉइंट किया। और उस पर क्रिकेट एसोसिएशन के चेयरमैन से बात की और उन्होंने हमें गाइड किया कि और एग्री किया कि कौन सा कोच कहाँ पे लगना चाहिए। उस एग्रीमेंट के बाद हमने जो है वो सारे कोचेस को अपॉइंट किए, और एक रॉबस्ट किस्म का ये एक जो है प्रोसेस था जो मेरे ख़्याल से बेहतरीन कोचेस हमारे सिस्टम में इंशाल्लाह आगे जाके काम करेंगे। सिलेक्शन ऑफ प्लेयर्स का देखिए, पहले तो हमने इसमें भी इसी तरीके से आजकल हम इस तरह से करते हैं कि ऑनलाइन लोग अप्लाई करते हैं सारा ट्रायल्स के लिए, वहाँ से भी हमें लिस्ट आ जाती है। फिर हम क्योंकि 2 साल से आपको पता है कि डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट नहीं हो रही, क्लब क्रिकेट उस तरीके से फ़ाल नहीं है, तो हमें ओपन ट्रायल करना पड़े इसके लिए। तो बाकायदा रजिस्ट्रेशन भी की, और उसके अलावा जो भी ग्राउंड पे आया उसको हमने एंटरटेन किया। और जो उसके लिए सिलेक्शन थी वो जो हमारे अपॉइंटेड कोचेज़ हैं क्रिकेट एसोसिएशन के, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, हर सिटी क्रिकेट एसोसिएशन के अंदर हमने 5 लोग भेजे। 2 उसमें से कोचेज़ होते थे जो सिलेक्टर का काम करते थे, साथ में क्योंकि कोविड है फिजियोथेरेपिस्ट भी वहाँ पे मौजूद होते थे, वीडियो एनालिस्ट वहाँ पे होते थे, और साथ में एक ट्रेनर कि अगर किसी को वहाँ पे ट्रेनिंग की ज़रूरत हो तो वो ट्रेनर ट्रेनिंग करा सके। तो सारे जो ट्रायल्स है वो थ्रू आउट ईच क्रिकेट एसोसिएशन, सिटी क्रिकेट एसोसिएशन, ये रिकॉर्डेड हैं। पहली दफ़ा जो है वो सारे के सारे ट्रायल रिकॉर्डेड हैं, और वो रिकॉर्ड करने की वजह ये थी कि हमारा प्रोसीजर ये था कि हम सिलेक्शन करेंगे, उसको रिकॉर्ड करेंगे, और कोई भी कंप्लेंट्स आएंगी तो हम उस रिकॉर्डिंग का फ़ायदा उठाएंगे और चेक करेंगे कि क्या सिलेक्शन सही हुई है कि नहीं हुई। तो जब इतने अरसे के बाद सिलेक्शन होती है तो कंप्लेंट्स आनी थी, जिसके लिए हमने पहले से एक प्रोसीजर जो है वो उस पर मुत्तफ़िक हुए थे कि जब आएगी तो हम, क्योंकि क्लब रजिस्ट्रेशन अभी नहीं हुई है तो बहुत सी जगह ऐसी शिकायत आएंगी कि एक जगह से दूसरी जगह जाके लोग ट्रायल देंगे और जो कि उस इलाके के नहीं होंगे। तो उसके लिए हम उसका एड्रेस चेक करना, शनाख्ती कार्ड पे बे फॉर्म या पासपोर्ट, कोई भी उसकी आईडी, या फिर एटलीस्ट अगर वो आईडी वहाँ की नहीं होती है और मूव करा हुआ होता है तो वो एटलीस्ट उसके पास वहाँ का प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट हो या कोई रेंट एग्रीमेंट हो कि वो उस इलाके में रहता है। तो ये हमने सारों को चेक किया, और जो लोग हमें उसमें नज़र आए कि उस इलाके के नहीं थे उसको हमने उन टीमों से हटा लिया क्योंकि वो वहाँ पे नहीं खेल सकते। उसके अलावा जो कुछ कंप्लेंट्स थी वो ये थी कि कुछ परफॉर्मर्स थे जो कि सिलेक्शन में मिस हो गए, जो कि नॉर्मली हो जाता है क्योंकि जब आप ओपन ट्रायल करते हैं और इतने सारे लोग आते हैं तो कभी कभी जो प्लेयर्स होते हैं, अच्छे प्लेयर्स होते हैं, वो भी कभी कभी अपनी पूरी तरीके से सलाहियत नहीं दिखा पाते। तो फिर हमने वो जितनी भी पूरे पाकिस्तान से हमारे पास कंप्लेंट्स आई थी उन्हें हमने एक जगह जमा किया और सारे हेड कोचेस को दोबारा कॉल किया, और उसमें से सब की परफॉर्मेंस हमने, जो हमारे रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास सारे, उसमें चेक किया। उस परफॉर्मेंस को हमने ये देखा कि उसमें कौन लोग काइजम ट्रॉफ़ी खेले हैं, कौन से लोग ग्रेड 2 खेले हैं, पैट्रियट्स ट्रॉफ़ी ग्रेड 1, ग्रेड 2, पाकिस्तान अंडर 19 और डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट, ये 4-5 चीज़ें हमने उनकी देखी कि कहाँ कहाँ उनकी परफॉर्मेंस है, किस लेवल की है। एट द सेम टाइम हमें ये भी देखा कि फ्यूचर में क्या वो हमारे काम आ सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग थे उनकी परफॉर्मेंस थी लेकिन उनकी एज बहुत ज़्यादा थी।
तो हमने ये सोचा कि ये सिटी क्रिकेट के लिए इस एज में अगर प्लेयर फर्स्ट और सेकंड टीम में नहीं खेल रहा तो सिटी क्रिकेट भी खेलने के लिए वो आगे फ्यूचर में पाकिस्तान के लिए इतना कारआमद नहीं हो सकता। तो हमने जो कुछ परफॉर्मर्स को इस बात पे नहीं लिया क्योंकि इनकी एज ज़्यादा थी, बाकी को हमने सबको अकोमोडेट किया क्योंकि हम चाहते हैं कि क्योंकि क्रिकेट रुकी हुई थी, अब जब क्रिकेट दोबारा शुरू हो रही है यानी कि डिस्ट्रिक्ट जो होती थी पहले, अब जिसकी सिटी क्रिकेट है, हम चाहते हैं कि लोग दोबारा सिस्टम के अंदर वापस आ जाएं। तो इसलिए हमने जितने भी परफॉर्मर्स थे उनको ट्रायल के बाद भी टीमों के अंदर शामिल किया है।